समय बीत जाने के बाद में कदर की जाए तो वह कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। ऐसा ही समय होता है ग्रहण काल, जिससे सिद्धियों का त्योहार भी कहा जाता है। तो इस समय काल का, चाहे वो सिर्फ 5 घंटे का समय काल है, इसका उपयोग कीजिए, यह आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और 2022 के पहले चंद्रग्रहण के प्रभाव और राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। सूर्य और चंद्रग्रहण सामान्य खगोलीय घटनाएं हैं जो समय समय पर होती रहती है, लेकिन हमारे देश में इन घटनाओं का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ इन घटनाओं को ज्योतिष और धर्म दोनों से जोड़ करके देखा जाता है। ग्रहण की घटना धार्मिक और वैज्ञानिक नज़रिए से बहुत ही खास मानी जाती है। धार्मिक पहलू से ग्रहण की घटना को शुभ नहीं माना जाता, जबकि वैज्ञानिक नज़रिए से यह एक खगोलीय घटना मात्र है। लेकिन सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों का ही हमारे जीवन में बहुत महत्व है। 16 मई 2022 को लगने वाला चंद्र ग्रहण 2022 वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण होगा। यह चंद्र ग्रहण विशाखा नक्षत्र वृश्चिक राशि में लग रहा है। वृश्चिक राशि पर चंद्र ग्रहण का अधिक प्रभाव देखा जाएगा। ग्रहण के समय चंद्रमा पीड़ित हो जाता है और ग्रहण के दौरान वृश्चिक राशि में चंद्रमा पर सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि की दृष्टि विशेष रूप से वृश्चिक राशि को, चंद्रमा को प्रभावित करेगी। ज्योतिष गणना के अनुसार यह खग्रास चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई नहीं देगा। चंद्र ग्रहण के दिन ही बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैशाख पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है, घटित है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के साथ 2 संयोगों का निर्माण भी हो रहा है। इसी दिन सुबह 6:16 तक वरियान योग भी रहेगा और इसके बाद में 16 मई की सुबह से अगले दिन देर रात करीब 2:30 बजे तक परिध योग भी रहेगा। ज्योतिष में मान्यता है कि वरियान योग में किए गए सभी मांगलिक कार्य पूर्ण रूप से संपन्न होते हैं, जबकि परिध योग में शत्रु के विरुद्ध अपने की रणनीतियां बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। इस तिथि का अर्थात पूर्णिमा का धर्म ग्रंथों में विशेष महत्व बतलाया गया है। इस ग्रहण का प्रभाव उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, पैसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका, हिंद महासागर, दक्षिणी पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, इन सभी स्थानों पर, इन सभी देशों में देखने को मिलेगा। जिन देशों में ये ग्रहण दिखाई देगा, सिर्फ वहीं के लोगों पर इसका शुभ या अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है, या उन्हीं लोगों को सूतक का नियम मानना चाहिए। लेकिन ये जो ग्रहण है, ये ग्रहण तो ब्रह्मांड में घटित है और पृथ्वी उनमें से एक अवयव है। ऐसी स्थिति में हम पर भी इस ग्रहण का उतना ही प्रभाव पड़ेगा। अब ये मान्यता दूसरी है कि जहाँ पर ग्रहण दिखाई देता है वहाँ पर ही नियम पालन किए जाते हैं, अन्यथा उन नियमों को सीरियसली नहीं लिया जाता है। इससे पहले 30 अप्रैल 2022 की मध्य रात्रि में पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है और अब सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन के बाद चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यदि 2 ग्रहण, एक सूर्य तथा दूसरा चंद्र ग्रहण एक ही माह में हो जाए तो राजा की हत्या, सेना का विद्रोह, रक्त का बहना, हत्याएं होने की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई देती है। अभी भी विश्व के कई देशों के बीच में मामला गर्माता दिख रहा है। वहीं पिछले दिनों से निरंतर कहीं न कहीं देशों में संघर्ष के समाचार भी सुनने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। यह चिंता का विषय है। इस ग्रहण के प्रभाव से संपूर्ण विश्व में बड़ी उथल पुथल मच सकती है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे अत्यधिक वर्षा, समुद्री चक्रवात, तूफान, महामारी आदि से जन धन की हानि होने की संभावनाएं बहुत प्रबल है। और आज जब मैं शूटिंग कर रहा हूं, तब भी आसान करके एक तूफान आने की संभावनाएं ईस्टर्न साइड में, चाहे वो उड़ीसा की बात करें, बंगाल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो रही है। ऐसे में हमें बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह चंद्र ग्रहण वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार को वृश्चिक राशि और विशाखा नक्षत्र में घटित होगा। यह खग्रास प्रकार का चंद्र ग्रहण है और इस चंद्र ग्रहण का आरंभ भारतीय समय के अनुसार 16 मई 2022 की प्रातः 7:02 से शुरू हो जाएगा और चंद्र ग्रहण की समाप्ति 16 मई 2022 की दोपहर में 12:20 पर होगी। पंचांगों के अनुसार यह चंद्र ग्रहण लगभग 5 घंटे और 15 मिनट का होगा। इस चंद्र ग्रहण के दौरान भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन जो लोग ब्रह्मांड के हर ग्रहण को महत्व देते हैं, हर ग्रहण के सूतक काल को मानते हैं, वे सूतक के नियमों का पालन कर सकते हैं। हर चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले से सूतक आरंभ हो जाता है। 16 मई के इस खग्रास चंद्र ग्रहण का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इस पर विचार करते हैं। आरंभ कर रहा हूं मैं मेष राशि से। यह चंद्र ग्रहण आपकी मेष राशि से अष्टम भाव में, मारक भाव में घटित होगा। आप लोगों को धन से संबंधित मामलों में सावधान रहना होगा। अपनी माताजी की सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ख्याल करें। जरा सी लापरवाही भारी हो सकती है, आपको बहुत चिंतित कर सकती है। समय समय पर माताजी के जरूरी टेस्ट करवाते रहें। धन की आवश्यकता तो पड़ेगी, लेकिन आप किसी तरह से मैनेज करें, किसी से पैसा उधार नहीं लें, अन्यथा चुकाना भारी पड़ जाएगा।
अब बात करते हैं उपाय की, क्योंकि हर राशि के लिए इस ग्रहण काल में कुछ न कुछ उपाय करना जरूरी है या आपको उपाय करने चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ग्रहण काल में अपनी राशि के स्वामी मंगल, तो मंगल के मंत्रों का जाप करें और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ और चावल का दान करें। जो आपसे हो सके, जितना आपसे हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार उतना दान करने की आवश्यकता है। कोई जरूरी नहीं है आप 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो की बात करें। जो आपकी सामर्थ्य है, जो अपनी पॉकेट अलाउ करती है, उतना दान देने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। यह चंद्रग्रहण आपकी वृषभ राशि से सप्तम भाव में दाम्पत्य सुख भाव में घटित होगा। इस चंद्रग्रहण का असर आप लोगों पर मिक्स रूप से दिखलाई देगा। वृषभ राशि के लोगों के साथ में भ्रम की स्थितियां बन सकती है, लेकिन फिर भी आप मुश्किल का सामना आसानी से कर ही लेंगे। मन में नेगेटिव विचार नहीं आने दें। यह चंद्रग्रहण है, इसलिए सबसे ज़्यादा असर मानसिकता पर पड़ेगा, बुद्धि पर पड़ेगा, सोच विचार पर पड़ेगा। और ऐसे में जो लोग बहुत वीक है वो नेगेटिव मेंटेलिटी, डिप्रेसिव मेंटेलिटी के शिकार हो जाते हैं। अगर कोई बात बिगड़ती हुई नजर आए तो थोड़े दिनों में वो ठीक भी हो जाएगी, इसलिए शांत रहें। बहुत से कार्यों में अवांछित देरी का सामना करना पड़ सकता है। सेहत बिगड़ने के आसार भी दिखाई दे चुके हैं या दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति में खुद को सावधान रखना है या खुद की सेहत का ख्याल करना है। अब बात करते हैं उपाय की। ग्रहण काल में अपनी राशि वृषभ राशि के अधिपति शुक्र के मंत्रों का जाप करें। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को दूध और चावल का दान करें। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। यह चंद्रग्रहण आपकी मिथुन राशि से रोग भाव में 6th हाउस में घटित होगा। आप लोगों को चंद्रग्रहण का शुभ फल देखने को मिलेगा। पहले की गई मेहनत का फल इस समय मिल सकता है। धन और संपत्ति से जुड़े मामलों में शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। आपको अपने क्रोध, आवेश, एंग्जाइटी पर नियंत्रण रखना होगा। यात्रा करते समय भी या खुद का वाहन चलाते समय भी बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, अन्यथा नुकसान होने की संभावना है। अब बात करते हैं उपाय की। ग्रहण काल में अपनी राशि का अधिपति अर्थात मिथुन राशि का अधिपति बुध है। बुध के मंत्रों का जाप करें। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मीठी खीर का दान करें या दूध, चावल और शक्कर का दान कर सकते हैं। खीर वो अपना बनाएं या उसका किसी भी ढंग से उपयोग करें। आइए अब बात करें कर्क राशि की। यह चंद्रग्रहण आपकी कर्क राशि से पंचम भाव में शिक्षा और संतान भाव में घटित होगा। आपकी कर्क राशि पर शनि का ढैया 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक रहेगा। इसलिए चंद्रग्रहण के बाद के 15 दिनों तक बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। आप लोगों को शिक्षा या संतान से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। संतान की सेहत को लेकर के चिंतित हो सकते हैं या फिर संतान द्वारा किए हुए नुकसान से आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। न चाहते हुए भी बहुत से मामलों में आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। जमा पूंजी खर्च होने से आप बहुत तनाव में आ सकते हैं। इनकम कम और खर्च अधिक की शिकायत आपको हो सकती है, शिकायत रह सकती है। आइए अब बात करें उपाय की। ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफ़ेद वस्तुओं का, सफ़ेद कपड़े का दान करें। बहन, बेटी, बुआ, साली, कोई भी जो भी अवेलेबल हो उन्हें चांदी भेंट करें। अब चांदी की मात्रा यहाँ निश्चित नहीं है, आप छोटी से छोटी चांदी की वस्तु भी ला करके दे सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें सिंह राशि की। यह चंद्रग्रहण आपकी सिंह राशि से सुख भाव में 4th हाउस में घटित होगा। चंद्रग्रहण पर बन रहे संयोगों से मिला जुला फल आपको देखने को मिलेगा। आप काम की वजह से कोई तनाव हो सकता है या ना चाहते हुए भी लंबी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेकिन प्रमोशन की संभावनाएं भी बहुत बलवान हैं। आय के, इनकम के नए नए सोर्सेज बनने सामने आएंगे या सोर्सेज बनने लगेंगे। कोई महत्वपूर्ण काम बनने की प्रबल संभावना है। दाम्पत्य जीवन में भी सुधार आएगा। जो अविवाहित हैं उनको विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे, विवाह की बातचीत चलेगी। अब बात करते हैं उपाय की। ग्रहण काल में अपनी राशि का अधिपति सूर्य के मंत्रों का जाप करें। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ और चीनी का दान करें। आइए अब बात करें कन्या राशि की। यह चंद्रग्रहण आपकी कन्या राशि से पराक्रम भाव में 3rd हाउस में घटित होगा। आपके प्रेम संबंधों में, रिलेशनशिप में अब खटास आ सकती है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है उनके लिए मैं बात बोल रहा हूँ, हर किसी के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ। कोई अज्ञात भय आपको सताता रहेगा। मन में एक अजीब सी बेचैनी छाई रहेगी। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियों का, संकट का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी और कैरियर से जुड़े मामलों में यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं।
नुकसान होने की संभावनाएं दिखाई देंगी। सेहत का जरूरत से ज़्यादा ध्यान रखना है और हर मामले में बहुत ज़्यादा अवेयर, सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं उपायों की। ग्रहण काल में अपनी राशि का अधिपति, कन्या राशि का अधिपति बुध के मंत्रों का जाप करें। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जी का, हरी दालों का दान करें। हरे वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। आइए अब बात करें तुला राशि की। यह चंद्र ग्रहण आपकी तुला राशि से धन और संपत्ति भाव में घटित होगा। ग्रहण का आपकी सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की संभावना है। स्वास्थ्य में तनाव के, चिंता के आसार हैं। बेवजह के वाद विवादों से भी आपको दूर रहना है और अपनी गुस्से पर, अपने आवेश पर, क्रोध पर, एंग्जाइटी पर आपको नियंत्रण रखना है, काबू रखना है। इन्वेस्टमेंट को इस समय अवॉइड करना सबसे ज़्यादा सही रहेगा। अनजान व्यक्ति से कोई भी डील नहीं करें। छोटा सा फायदा आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है, या कोई प्रॉब्लम में फंसा सकता है, साजिश में फंसा सकता है, या कोर्ट कचहरी के मामले में आप उलझ सकते हैं। आइए अब बात करें उपायों की। ग्रहण काल में अपनी राशि तुला राशि के अधिपति शुक्र के मंत्रों का जाप करना शुभ रहेगा। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को घी का दान कर सकते हैं। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। यह चंद्र ग्रहण आपकी वृश्चिक राशि में ही घटित होगा। वृश्चिक राशि पर शनि का ढैया 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 तक रहेगा। इसलिए चंद्र ग्रहण के बाद आने वाले 15 दिनों तक बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके कामकाज में, नौकरी व्यवसाय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में, आर्थिक मोर्चे पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हर जगह आपको कदम फूंक फूंक करके रखने होंगे। डिप्रेशन, मानसिक तनाव, उलझन आपको परेशान कर सकती है। गलतफहमियों से काम नहीं करें, या ये बोल सकते हैं गलतफहमियों से काम नहीं बनेंगे। कोई भी काम को 2 बार सोच करके फिर ही आगे बढ़ें। स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अब बात करते हैं उपायों की। ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति मंगल के मंत्रों का जाप करें। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ और चावल का दान करें। आइए अब बात करें धनु राशि की। यह चंद्र ग्रहण आपकी धनु राशि से नाश भाव में 12th हाउस में घटित होगा। व्यापारियों के, व्यवसायियों को बड़ा नुकसान हो सकता है, होने की संभावना है। जो लोग विवाहित हैं उनके वैवाहिक संबंधों में भी तनाव आ सकता है। आपको सलाह दे रहा हूं कि अनैतिक गतिविधियों से दूर रहें, नहीं तो कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस सकते हैं, बदनाम हो सकते हैं। इस कारण आपकी छवि, आपकी इमेज खराब हो सकती है। आपको अपने आचरण पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो इसकी वजह से आप अपने परिवार वालों को भी, या आपके परिवार वालों को भी अपयश का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव आपको बेहाल, बहुत बेहाल कर सकता है। अब बात करते हैं उपायों की। ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हल्दी का दान करें। चने की दाल, बेसन या पीले वस्त्रों का दान करें। और यदि संभव हो तो किन्हीं भी मंदिर के पुजारी महाराज को, या जो पूजा का कर्मकांड या जो भी कुछ ये काम काज करते हैं, उन पंडित महाशय को पीला पीताम्बर भेंट करें। आइए अब बात करें मकर राशि की। यह चंद्र ग्रहण आपकी मकर राशि से लाभ भाव में घटित होगा। मकर राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव है और मकर राशि पर शनि की 7.5 का तीसरा चरण इस समय चल रहा है। इसलिए चंद्र ग्रहण से 15 दिनों तक आप लोगों को विशेष सावधानी रखनी होगी। कोई भी काम में जल्दबाजी नहीं करें। तनाव के कारण सिर दर्द की समस्याएं हो सकती है। आंखों में दर्द या सर दर्द बहुत परेशान कर सकता है। इन्वेस्टमेंट में नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में पैसों के लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। किसी अनजान व्यक्ति की बातों में नहीं आएँ या उनके फ्रॉड के जाल में नहीं फंसें। अब बात करते हैं उपायों की। ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति शनि के मंत्रों का जाप करें। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों का तेल दान करें, भेंट करें। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। यह चंद्र ग्रहण आपकी कुंभ राशि से कर्म भाव में 10th हाउस में घटित होगा। कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव है और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। इसलिए चंद्र ग्रहण के 15 दिनों तक आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ में संबंध बिगड़ सकते हैं या आपस में कटुता, विरोध स्टार्ट हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। ग्रहण का आप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। हर काम सोच समझ करके करना होगा। अब बात करते हैं उपायों की। ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति शनि के मंत्रों का जाप करें। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों का तेल या सफ़ेद मिठाई का दान करें। आइए अब बात करें मीन राशि के बारे में। यह चंद्र ग्रहण आपकी राशि से भाग्य भाव में 9th हाउस में घटित होगा। मीन राशि पर शनि की 7.5 का पहला चरण 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक घटित होगा। इसलिए चंद्र ग्रहण से अगले 15 दिनों तक आपको विशेष सावधान रहना होगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं,
उनकी लाइफ में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी, कैरियर, कार्य, व्यवसाय से जुड़े मामलों में ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे, अड़चन बहुत आएंगी। अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और दूसरे लोगों की मदद से आपको थोड़े समय के लिए मानसिक तनाव से राहत मिल सकती है। दिल और दिमाग दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखने की जरूरत ज़्यादा है। आइए अब बात करें उपाय की। ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, बेसन या पीले वस्त्रों का दान करें। और यदि आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पूजा पाठ के लिए जो बर्तन की आवश्यकता होती है पीतल के, वो आप भेंट कर सकते हैं, पूजा के बर्तन। आइए अब हम बात करेंगे ग्रहण शांति की। जिन देशों में भी ग्रहण है, जिन राशि को भी ग्रहण से इम्पैक्ट आना है या उनको प्रभावित होना है, नेगेटिव इम्पैक्ट उनको आना है, क्योंकि ये राशिफल हर किसी के लिए है। जो भी ये एपिसोड देख रहे हैं, जिस देश में भी है, जिनको इस साइंस पर भरोसा है, उनके लिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ। जिनके जन्म नक्षत्र, जन्म राशि, जन्म लग्न पर ग्रहण हो, वे ग्रहण काल का दर्शन नहीं करें। ग्रहण के स्पर्श होते ही स्नान करके जब पाठ आदि आरंभ कर दें। ग्रहण के मध्य में हवन या देव पूजन करें। ग्रहण के अंत में या ग्रहण के पश्चात दान करें। और ग्रहण की समाप्ति के बाद में अतः ग्रहण का जब मोक्ष हो जाता है उसके बाद पुनः स्नान आदि करना चाहिए। अब इस ग्रहण में नक्षत्र के अनुसार, राशि के अनुसार क्या दान दें। यह चंद्र ग्रहण विशाखा नक्षत्र में घटित होने वाला है। इस नक्षत्र के स्वामी है बृहस्पति, इसलिए लाल और पीला कपड़ा, काला बैल, दूध का प्रसाद, चंदन, केसर, घी, धूप आदि का दान करें, ब्राह्मण भोजन करवाएं। यह ग्रहण वृश्चिक राशि में होने के कारण लाल वस्तुओं का दान, जैसे मूंगा, गेहूं, मसूर की दाल, लाल वस्त्र, गुड़ या ताम्र पात्र, तांबे के बर्तन, रक्त चंदन, केसर, लाल रंग का बैल या भूमि आदि का दान करना शुभ रहता है। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण है, इसलिए चंद्रमा के लिए सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, जैसे सफ़ेद वस्त्र, चावल, शक्कर, घी, कपूर, मोती, चांदी आदि। ऐसे संपत्ति से संबंधित विवाद में उलझे हुए हैं तो ग्रहण के बाद में सबसे पहले स्नान करें और फिर तिल से बनी मिठाई, तिल के लड्डू या तिल गुड़ बर्फी या तिल का आटा बर्फी या तिल मूंगफली की बर्फी, इन सभी में से जो भी लो उसका दान कर सकते हैं। एक और उपाय, लंबे समय से यदि आर्थिक परेशानियों से घिरे हुए हैं तो ग्रहण के पश्चात स्नान करने के बाद में करना चाहिए। आप चाहें तो रसगुल्ला या अंगूरी पेठा का दान कर सकते हैं। एक और उपाय, अगर घर में हमेशा कोई न कोई बीमार रहता है या घर का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है तो इसके लिए ग्रहण के बाद में घी से भरे कटोरे में एक चांदी का टुकड़ा डाल करके उसमें अपनी छाया दे करके उसे दान कर दे। ठीक, चांदी का टुकड़ा छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। एक और विशेष उपाय कि चंद्र ग्रहण से अगली सुबह हर किसी को चीट करने से आपके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। आपको अपनी जिंदगी में शांति का एहसास हो सकता है। तो ये था आने वाले 16 मई को जो 2022 का पहला चंद्र ग्रहण घटित होने वाला है, उसका प्रभाव और उसका राशिफल, उसके उपाय। ये राशिफल या ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। देवों का देव महादेव आपकी रक्षा करें, आपको जो भी कामना है वो सब पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।